सब क्या चला रखा है तूने? है ना? अयो, क्या? अच्छा, बैगन का भरता, आलू की भुजिया और नाल परोठे, ये सब तूने अपनी माँ के यहाँ जाके बनाया ना? मैं क्यों बनाने लगी? अच्छा, अब इतनी अनजान भी ना बन इशिता। पहले तूने भल्ला जी को मेरे पुत्र के खिलाफ किया और खुद बड़ी पतिव्रता बन बैठी, और अब छुप छुप के उसको खाना भेज रही है, लेबल लगा लगा के, एक एक दिन में 3-3 टिफिन। ओए देख, अगर तुझे इसी तरह उसे घर का खाना खिलाना था तो तुझे क्या लोड़ पड़ी थी भल्ला जी के साथ ये नाटक करने वाला है, पाई काट वाला नाटक। और अब वो सारा दिन घास फूस खाता फिरेगा तुम वेजिटेरियनों की तरह। अरे रब्बा, मेरा पुत्र कितना कमजोर पड़ जाएगा। तुझे अगर उसकी इतनी फिक्र है ना तो कुक्कड़ बना के दिखा, फिर मैं मानूंगी। एक मिनट मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रमन को टिफिन नहीं भेजा, रूही की कसम, सच में मैंने नहीं भेजा है। मैं तो खुद सुबह से क्लिनिक में थी और अम्मा अप्पा से मैं मिलने भी नहीं गई हूँ आज। पर टिफिन किसने भेजा हो सकता है? और वैसे भी मम्मी जी, आप मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? वैसे भी पापा जी ने अगर सबसे कुछ कहा है तो मैं उनकी बात के अगेंस्ट क्यों जाऊंगी? आफ्टर ऑल जो भी हो रहा है वो रूही के लिए तो हो रहा है ना। ओए, तो फिर रमन को ये चोरी छुपके कौन डब्बा भेज रहा है? ओ मम्मी जी, मैं ये ट्रॉली बैग ले जावा? ओए, तू कितने चली? ओ जी दुबई, इन्होंने बुलाया है। और मेरा और गुड़िया का पासपोर्ट आपके पास है ना? वो तोटी लॉकर में, वो दे दो मुझे। एकदम से ये अचानक? ओ जी, इनका फोन आया था, बोला छेती कर आ जा, नहीं तो टिकटें भी ईमेल करा दी हैं। कल सवेरे ना दुबई की फ्लाइट है। सब ठीक तो है ना? मतलब एकदम से ये सब, क्योंकि आप कल ही तो कह रही थी ना कि वहाँ पे जिया जी को घर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दोनों वहाँ पे रहोगे कैसे? ओ इशिता, तुम मेरी हर बात में ना मिर्ची ना लगाया करो, समझी ना? मेरा पति है, बुला रहा है तो जाऊंगी नहीं क्या? हद ही कर दी। और वैसे भी मैं कोई घर से भाग के अपने यार से मिलने नहीं जा रही हूँ। बड़ी आई, तुम होती कौन हो सब सवाल पूछने वाली? और मेरा पति है, मुझे कहीं पे भी रखे फुटपाथ पे कि महल में, तुझे इससे क्या मतलब है? हत्ती हो गई। निम्मी, वो दूसरा वाला सूटकेस लेके आ। पर पुत्र, एकदम से ये सारा कैसे? मम्मी जी प्लीज, मेरे पे टाइम नहीं है बहस करने का। अभी गुड़िया का भी सारा सामान पैक करना है। आप बस वो पासपोर्ट दो मुझे जल्दी से। चल अच्छा, देती हूँ, ठहर जा। मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? नहीं, रहने दो। दादी, बच्चा आ गया मेरा बच्चा। इशिता, तू रूही को संभाल, मैं जरा सिमी को देखती हूँ। चल चल। छुट्टी कैसी है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आपके हाथों में जो नोट भेजा था आपकी टीचर के लिए, दिया उनको? हाँ दे दिया। क्या बोली वो? उन्हें स्माइल किया और उन्हें कहा आप उनसे पीटीए में मिल सकती हो। वेरी नाइस, तब हम चलेंगे आपके साथ। ओके अच्छा, अब स्कूल की बात फिनिश। इतनी जल्दी फिनिश? हाँ। तो फिर क्या बात करें अभी? खाने की बात करें? नूडल्स। नूडल्स? क्यों? आपको पता है मेरी फ्रेंड नूडल्स में टिफिन लाई थी। नूडल्स में टिफिन या टिफिन में नूडल्स? ओह सॉरी, नूडल्स टिफिन में नूडल्स। हाँ तो? और उसने शेयर भी नहीं किया। ओह दैट्स बैड। आप मुझे अभी नूडल्स बना के दो, मैं अभी खाऊंगी, फिर शाम को खाऊंगी और कल टिफिन में भी ले जाऊंगी। डन डील। लेकिन आप जब टिफिन में लेके जाओगे तो अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयरिंग करोगे। यू नो व्हाई? बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। लेकिन एक ना छोटा सा इशू है। क्या? दादी ने ना आपके लिए यम्मी फूड बनाया है, यम्मी। और अगर आप अभी नहीं खाओगे तो दादी को बुरा लगेगा, है ना? तो अभी हम लोग दादी के हाथ का खाना खाएंगे और फिर शाम को नूडल्स। शाम को पक्का? रूही प्रॉमिस। फुल पैकेट। ओह 2 पैकेट्स। चलो तो चेंज करें। नूडल्स, आप मुझे अभी नूडल्स बना के दो, मैं अभी खाऊंगी, फिर शाम को खाऊंगी और कल टिफिन में भी ले जाऊंगी।
मेरे को तो आज ही खाना है, प्रॉमिस किया है मैंने। मंगवाती हूँ। हेलो। हेलो, रामचंद स्टोर्स। हाँ, इशिता दीदी कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? आपके दांत का दर्द कैसा है? दांत का दर्द तो बहुत अच्छा है, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक है। नाइस। अच्छा भैया सुनिए ना, 2 पैकेट नूडल्स भिजवा दीजिए घर पे। नूडल्स? अभी अभी तो लड़का सामान लेके गया है, पहले अगर बोली होती उसी के साथ भेज दिया होता। खैर कोई बात नहीं है, लड़का जब आएगा फिर मैं सामान भेज देता हूँ। नहीं, हमने कुछ नहीं मंगवाया, यहाँ कोई राशन नहीं आया है। अभी तो लड़का लेके गया है, वो आपकी मम्मी है ना, अय्यर आंटी, उन्होंने तो सामान मंगवाया है। वो क्या है कि राजमा, छोले, छोले मसाले, वो अदरक, प्याज, सारा सामान मैंने भेजा है। अच्छा, अम्मा ने मंगवाया है। नहीं कोई बात नहीं, आप 2 पैकेट नूडल्स यहाँ पे भिजवा दीजिए, भल्ला हाउस। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, आपकी शादी हो गई है ना। ठीक है। अम्मा ने छोले और राजमा मंगवाए हैं। देखो तो बात क्या है ये, बाद में बनाती हूँ। अरे दरवाजा खुला है, कोई आया है क्या? गरमा कर सीख रही हारेंगा, ये सब हमने तुम्हारे लिए बनाया है। ये छोले, ये चावल, ये राजमा, ये सब ऐसा ही बनता है ना तुम्हारे घर में? जी बिल्कुल। शाबाश, अच्छा है ना? बहुत अच्छा। पूरी ले लो। अरे नहीं। अच्छा अम्मा, अपने हाथ से डाल दो। अयो, ये तो ठंडी है। जीजू आपके लिए गर्मा गर्म पूरी। थैंक यू सो मच। अच्छा जीजू एक बात बताओ, कल मैं आपके ऑफिस आई थी डब्बा लेकर, लेकिन आप मीटिंग में बिजी थे। पूछना था आपसे, खाना स्पाइसी था क्या? वो बर्ता का रेसिपी मैंने इंटरनेट से कॉपी किया, ठीक हो गया था ना? अरे अम्मा क्या बात थी, ऐसा भरता तो मैंने कभी खाया नहीं। मेरी अम्मा, बैंगन का भरता तो जीजू का फेवरेट है, लेकिन वेज में, नॉन वेज में तो। अयो सॉरी रमन, पर मैं नॉन वेज नहीं बनाती। अरे अम्मा, आपके वेज खाने में जो बात है वो नॉन वेज में का, और नॉन वेज तो मैं बाहर से मंगा के भी खा सकता हूँ। ये देखो, बाहर से क्यों खाना? भाई ये पूरा वेजिटेरियन रेसिपी इंटरनेट से कॉपी करके बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनबिलीवेबल, मेरी अपनी अम्मा उस रावण कुमार को स्पॉइल कर रही है। तो यूँ समझ लो कि मैंने आज से नॉन वेज खाना ही छोड़ दिया, आपके वेज के लिए। अयो खड़ोले। वैसे अप्पा कहाँ हैं? अप्पा, कहाँ मेरी शर्ट प्रेस कर रहे हैं आप? आओ ना, साथ में खाना खाते हैं, गर्मा गर्म है। और वैसे कब तक मेरे कपड़े इस्त्री करेंगे आप? बस 2 मिनट हो गया। अरे 2 मिनट क्या, गर्मा गर्म है, जल्दी आइए। हाँ, आया। अम्मा, अप्पा, व्हाट इज ऑल दिस? क्या हो रहा है ये? और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ अम्मा, आपने इनके लिए खाना बनाया विदाउट आस्किंग? व्हाट आस्किंग? मैं अपने दामाद के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अम्मा, ईशु, रमन तुम खाओ। मीका पूरी देना इसको। उल्लवा ईशु, उल्लवा विश्वा, ध्यान रखना। ईशु इंगो इंगवा। अम्मा, यू टेल मी व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप यहाँ खाना बना रहे हो, अप्पा कपड़े प्रेस कर रहे हैं, हो क्या गया आप लोगों को? तुमको क्या हो गया ईशु? मेरा मारो मगन, मेरा सन इन लॉ, क्या मैं उसको खाना नहीं खिला सकती? वो बाहर नहीं खा सकता। अम्मा, उसको खाना हम भी तो खिला सकते हैं ना घर में, लेकिन there's a reason। सबने उसको बॉयकॉट किया है क्योंकि एक वजह है उसके पीछे। तुम बात मत करो, रमन ने हमको सब बताया। आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे पापा को अपनी तरफ करके मुझे अपने घर में बॉयकॉट कर दिया। मेरे ही घर वाले मुझे खाना पीना नहीं देते। अब क्या इसलिए शादी की थी मैंने उससे? अयो, कितना बड़ा झूठा है ये आदमी। रुम्बा है तुम, बहुत हो गया ईशु। शादी से पहले तुम दोनों झगड़ा करते थे, और अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना। अम्मा, आप मेरी बात सुनो,
शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता ईशु। सबको एडजस्ट करना होता है। तुम उसके पेरेंट्स को उसके अगेंस्ट जाके भड़काती नल्ला इल्ले। तुम और रमन एक टीम है, वन टीम। हमारे सामने नो फाइटिंग। अभी तुमको खाना है, हमारे साथ आके बैठो, नहीं तो फोंगो। अब है ना उठने पहाड़ के नीचे। इशिता, ओ इशिता किधर है तू? रूही तुझे ढूंढ रही है। ओए रमन, तू इत्थे? इन मद्रासियों ने तो पूरी तरह काबू कर लिया मेरे बच्चे को। हद ही हो गई। तो तू क्या समझती है कि इस तरह तू मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेगी है? और ये क्या खिला रही है तू इसे? छोले, राजमा। और कब तक? मेरे बेटे का तो पेट ही नहीं भरता जब तक वो कुकर ना खा ले। बस माँ, कम से कम बॉयकॉट तो नहीं किया और एक वक्त की रोटी तो खिलाते हैं। ओए ऐसे क्यों कह रहा है पुत्र? मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं इस मद्रासन के चक्कर में आके तुझे भूखा मैंने जाने दिया। इसी ने पट्टी पढ़ाई थी तेरे पापा को। पर हुन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बेटा और मद्रासनों के हाथ का खाना खाए? ना 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 ना। पुत्र तू मुझे माफ कर दे। इस इशिता के चक्कर में आके मैंने अपना पुत्र ही खो दिया। चल पुत्र मेरे नाल चल। अयो मम्मी जी, मैं ओए चुप रह। चल पुत्र अपने घर चल, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं रखा। उधर जाकर मैं अपने पुत्र के लिए बटर चिकन बनाऊंगी। चल चल उठ, आजा मेरा बच्चा। मीठा तो खा लूं। ओए ओ छोड़, मिठाई मैं तुझे खिलाऊंगी। चल इधर से। बड़ी आई बॉय काट करने वाली। अरे एक मिनट अम्मा। मम्मा, अप्पा, अम्मा, चलता फिर हम पहले। वैसे तुम्हारी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, खास करके राजमा। थैंक यू। मिस्टर रमन कुमार, मेरे कमरे में तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए। ये जो फिल्मी डायलॉग्स है ना, तुम मेरे सामने बोलो, लेकिन मेरे बेचारे अम्मा पापा को मत घसीटो इसमें। ये सब तुमने जो शुरू किया है ना। और खत्म तुम करोगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दोगी? और देखो ना तुमने क्या किया, मेरे पापा को अपनी तरफ किया तो मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तुम्हारे अम्मा और अप्पा को अपनी तरफ कर लिया। और ये मत भूलो, इस घर का बेटा होने के साथ साथ मैं उस घर का दामाद भी हूँ। दोनों माए हर हाल में साथ मेरा देंगे। क्या है ना, हिंदुस्तानी माँ बेटे का रिश्ता है, तुम समझोगी। क्या बात है, इतना मेल शोविनिज्म, वो भी डंके की चोट पे। तुम्हें जो समझना है समझ लो। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारे अम्मा और अप्पा तुम्हें आज घर से निकाल रहे। शुक्र मनाओ मैंने रोक दिया। Whatever, सबको पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ रूही के लिए कर रही हूँ। और मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, कभी भी अगर आपने रूही के साथ दोबारा मिसबिहेव किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों तरफ घूम के देख लो, तुमसे बुरा वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। यूँ बात पलटने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट रिमेम्बर, ये जो बॉयकॉट वाला हमारा प्लान था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप रूही के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। और याद रखिएगा, रूही के लिए मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ। किस लिमिट की बात कर रही हो तुम? बात बात में धमकी देती रहती हो, कर क्या लोगी तुम? सही बात है, तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन हाँ, मुझे कई बार शक होता है कि रूही जैसी प्यारी बच्ची तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। Enough! तुम अपने आप को समझती क्या? बार बार उस बच्ची को ढाल बनाकर तुम मुझे धमकी देती रहोगी और मैं सुनते रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी औरतों को जानता नहीं? तुम उस बच्ची को बहलाओगी, फुसलाओगी और उसकी मां बन जाओगी। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन जिस दिन सच क्या है मैंने बोल दिया ना, तो तुम में से कोई मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा। आखिरी बार क्या, एक बार और तुमने मुझे धमकी दी तो मेरे बच्ची और खानदान एक तरफ, तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। अपनी हद में रहो, समझी? इससे क्या हुआ है?
गुस्सा इसके लिए नॉर्मल है, लेकिन भी किसी और ही टैंजेंट पे था। इसे पता है किसने ये शादी रूही के लिए मुझसे की है, फिर भी ऐसी धमकी। तो कौन सा सच? बात कुछ और है, 100% कुछ और बात है। झांसी की रानी होती कौन है बोलने वाली? क्या मतलब है कि रूही मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है वो। ये क्या कर रहे हो? मेरा घर, मेरी मर्जी, जो चाहे तोड़ो। तो ठीक है, और ग्लास तोड़ दो। Get lost. प्रांत, Stamp paper? पापा ने ये घर रूही के नाम कर दिया। ये सब क्या है माँ? हम तुझे बताने ही वाले थे पुत्र। तेरे पापा जी ने ये फैसला लिया है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरी बच्ची का तो है। एक मिनट, मैं करता हूँ। छोड़ तू। माँ, मैंने कहा ना मैं करता हूँ। वैसे आप लोग ये सब कर क्यों रहे? इसलिए कि हमें रूही की फिक्र लगी रहती है। कोर्ट ने तुझे तेरी बच्ची तो दे दी, पर उस बच्ची को उसका बाप नहीं दिया। वो बच्ची तेरे प्यार के लिए तड़पती रहती है और तू उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उस दिन भी जब तूने उसे सबके सामने इतना डांटा था तो वो रो रो कर सिर्फ ये कहती रही कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अब ऐसा क्यों कह रही? आज तो हम जिंदा हैं, पर कल जब हम नहीं होंगे तो रूही को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये घर और उसके दादा दादी के पास जो कुछ भी है वो सब उसका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।